हाँ जी, तो इस बार की वीकली बाज़ार टॉक में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम इस बार एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? हम ज़ूडियो के बारे में डिस्कस करेंगे, हम ट्रेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, हम समझेंगे कि कैसे एक कंपनी जो 1998 में स्टार्ट हुई, वो कैसे अपने आप को इवॉल्व करके वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल चेन बनती है इंडिया की। मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले मैं बता दूँ, मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ वो 100% एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मेरे पास ना तो ट्रेंट का कोई एक्सपोजर है, ना ही मैंने कभी किसी भी तरह से ट्रेंट में किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग करी है अभी रिसेंट फ्यूचर में, ना मेरा कोई करने का इरादा है ना? ना मैं आपको बोल रहा हूँ, ना मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ कोई भी एक्शन लेने के लिए। हम लोग बस यहाँ पर बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? ये नोएल टाटा की फाइनल एजीएम थी। नोएल टाटा चेयरमैन है ट्रेंट के, और 1998 से ट्रेंट संभाल रहे हैं, ठीक है? अगर आप ट्रेंट की जर्नी को थोड़ा सा समझते हो, तो 1998 में, मतलब जब से नोएल टाटा ने ही ट्रेंट स्टार्ट करा, ठीक है? सबसे पहले इन्होंने 1998 में ही वेस्ट साइड नाम के ब्रांड से बैंगलोर से शुरुआत करी, ठीक है? फिर 2014 में एक जॉइंट वेंचर करा स्टार के साथ, जो एक इंटरनेशनल ग्रोसरी चेन है, उनके साथ जॉइंट वेंचर करा, और 2016 में, अभी 10 साल पहले, जूडियो लॉन्च करा। फिर समो लॉन्च करा, फिर जूडियो इंटरनेशनल लॉन्च करा, फिर बर्न टोस्ट लॉन्च करा। आज अगर आप देखोगे, तो जो पूरी कंपनी के दो क्राउन ज्वेल है, वो ये है। ये दो बिजनेसेस हैं बस, जो झंडा ऊंचा रहे हमारा करके बैठे हैं। अब आपको जरा थोड़ा समझना है, जो कंपनी किसी जमाने में लैक्मे यानी कॉस्मेटिक्स बनाती थी, वो ग्रुप अब ट्रेंड के रूप में कंज्यूमर गुड्स और, मतलब, आपके कपड़े वगैरह बेचने की तैयारी कर रहा है ना? बट पता है इसमें एक चीज है, इन लोगों ने वो चीज छोड़ी नहीं है। वो है टाटा की वैल्यूज। टाटा का जो प्रेम है, टाटा का जो एक अपनापन है लोगों के साथ, दैट हैज नॉट बीन लेफ्ट आउट इवन ग्रोइंग दिस बिजनेस। और ये मैजिक ही है कि 1998 में एक वेस्ट साइड स्टोर से शुरू हुई कंपनी आज मार्च 2026 में 1200 से ज्यादा स्टोर्स पर है। ये मैजिक ही है कि 2009 में जो कंपनी 500 करोड़ का रेवेन्यू करती थी, वो कंपनी आज 2026 में 19,000 20,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है। ये मजाक है? 30% के सीएजीआर से ग्रो होना ये मजाक है? स्टोर्स को 32% के सीएजीआर से ग्रो करना हर साल, साल दर साल, बड़े बेस पर भी। और अगर मैं आपको अभी 1 मिनट के लिए ले जाके इसका शेयर दिखाऊं, ठीक है? जस्ट गिव मी 1 मिनट एंड आई टेक यू थ्रू। हाँ जी, ये देखिए, क्या आप सभी लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? नाउ अंडरस्टैंड दिस, जस्ट सी द स्टीप ग्रोथ इन द बिजनेस। 1 मिनट के लिए आप देखो, मार्च 2020 में 270 रुपए का स्टॉक है, और यहां पर 5500 रुपए का स्टॉक है 4 साल में, है ना? 20 गुना बढ़ गया स्टॉक। क्रेजी ग्रोथ। अगर मैं स्क्रीनर पे जाके 1 मिनट के लिए ट्रेंड का चार्ट लगाता हूँ आपके लिए स्क्रीनर पे, ठीक है, एंड पी रेशो में आपको बताता हूँ, तो आप देखो स्टॉक 100 के पी पे ट्रेड कर रहा है इस समय, है ना? हाईएस्ट अपने ज़माने में 400 के पी पे भी गया है स्टॉक, मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो। बीच में ये जो गैप हुआ है ये नेगेटिव हुआ है कि लॉसेस पोस्ट करें, ठीक है? बट इन एनी केस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? ये क्यों हो रहा है? लोग ऐसा बावले जैसा शेयर क्यों खरीद रहे हैं इसका? इसके पीछे इस एक व्यक्ति का विजन है।
नोएल टाटा इज द लीडर बिहाइंड दिस लेगेसी। क्या विजन है, कैसा विजन है? इन्होंने 2024 में एक स्टेटमेंट दी है कि हम ट्रेंट के 5000 स्टोर्स खोलेंगे। कब खोलेंगे, कौन से खोलेंगे, कितने खोलेंगे वो नहीं बताया, बट बोला कि कंपनी अपने मैक्सिमम पे 5000 स्टोर्स पे ऑपरेट करेगी, ज़ूडियो के स्टोर्स पे ऑपरेट करेगी। अगर आप थोड़ा सा देखते हो, समझते हो, तो ट्रेंट का जो रेवेन्यू का रन रेट है कि वो साल में कितना रेवेन्यू कमा रहा है ना, इस पिछले 1 महीने या 2 महीने के रेवेन्यूज को देखते हुए वो 2.5 गुना से ज़्यादा ग्रो हुआ है 2023 में, है ना। एंड ज़ूडियो जो है वो बोलते हैं कि आज हमारे 960 स्टोर है, लेकिन हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट है 5000 स्टोर्स ऐड करना। ज़ूडियो एंड वेस्ट साइड दोनों ही इवेंचुअली इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए भी रेडी है। उन्होंने उसको ब्रांडिंग ही ऐसी करके रखी है, ज़बरदस्त। राइट, आप ज़ूडियो का एकदम देखिए ग्रोथ, कैसी स्टीप ग्रोथ हुई है यहाँ पर। राइट, 1 करोड़ स्क्वायर फीट से ज़्यादा का एरिया है इनके पास, जो जिसमें ये लोग माल बेच रहे हैं। 313 सिटीज पे प्रेजेंस है। अब आपको समझना है कि ये धंधा क्या कर रहे हैं, है ना। क्योंकि फैशन का जो बिजनेस होता है ना, वो यूजुअली बहुत पेनफुल होता है। पेनफुल कैसे होता है कि बार बार फैशन चेंज हो जाएगा, डेड स्टॉक है, ये है वो। ये इसको बिल्कुल उल्टा करके बेच रहे हैं। ये क्या बेच रहे हैं पता है? ये बेच रहे हैं डिजायर, है ना। ये बेच रहे हैं लव। सर कैसे डिजायर बेच रहे हैं वो देखो। आपको वो समझना है तो आपको सबसे पहले ज़ूडियो की, सॉरी, ट्रेंट की एनुअल रिपोर्ट को ओपन करना पड़ेगा। रिसेंटली ट्रेंट ने एनुअल रिपोर्ट रिलीज करी है। आप यहां तक देखोगे तो सब नॉर्मल है। एक एनुअल रिपोर्ट कैसी होती है आपने देखा ही है। आप देखिए ट्रेंट का फर्स्ट पेज, ठीक है, ये कोई ऑबिचुरी है। आप देखिए ट्रेंट का इंडेक्स, आप देखो ये, दे हैव पोजिशनड देमसेल्फ, है ना, एज 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 अ डिजायर कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट यूज करोगे तो आप भी ऐसे सेक्सी लगोगे, आप भी ऐसे ही दिख सकते हो, आप भी ऐसे ही शोकेस कर सकते हो खुद। राइट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। कि हम पार्टी क्लोथ बनाते हैं, हम कपल क्लोथिंग बनाते हैं, हम ये करते हैं, यू लुक कूल, है ना, यू लुक कूल। देखो ना, आप खत्म ही नहीं हो रहा है वो। मतलब इट इज लाइक अनएंडिंग, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है कि क्या क्या बना रहा है, कौन कौन सी ब्रांड है उनकी खुद की। वो हर ब्रांड, इट इज लाइक सो मच। प्लस साइज में ये है ना, मार्केट में इसकी ब्रांड ये है, वेस्ट साइड के स्टोर, इट इज नॉट एंडिंग। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, है ना। ज़ारा अगर कपड़े बेचता है ना, तो वो ऐसा नहीं लिखता है कि ये कपड़ा बेचने की दुकान है ना, यहाँ गारमेंट बेचे जाते हैं। वो अपील, आपको तो पता भी नहीं है उसमें से ज़ारा में, उस ज़ारा का कोई ऐड देखा आपने, एक बंदा सूटकेस लेके चल रहा है, आपको पता भी नहीं है ज़ारा किस चीज़ का ऐड कर रहा है, बस वो आपको अच्छा दिखाता है। राइट, वो यही बोलता है कि पहले आप एक बार फील करो कि आप कैसा बनना चाहते हो। खरीद तो आप कभी भी लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो फील कराने की कोशिश करते हैं। यू नो, एक बहुत फेमस एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, एंड उसने ये बोला कि ये उन्हीं का बोलना है कि फील फर्स्ट, है ना, पहले आप फील करो। यू गिव अप थिंग्स व्हेन यू बाय मर्सिडीज बेंज 230s। आपको बहुत सारी चीजें लाइफ में छोड़नी पड़ती हैं जब आप मर्सिडीज बेंज 2030s लेते हो, 230s लेते हो। जैसे कि रैटल, रस्ट एंड शैबी वर्कमैनशिप, ये सब आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा, है ना। आपको फील करा दिया कि नहीं, क्या प्रीमियमनेस है। किल बक फास्ट ना, ये पोर्शे का एड है, किल्स बक फास्ट। राइट, सेम विथ ट्रेंट, दे आर ट्राइंग टू सेल एन अपील टू द यूथ। राइट, ये बहुत डीपली रूटेड बिजनेस है। ये जेप्टो जैसा नहीं है, गलती नहीं करेंगे अपन, आगे कॉन्ट्रास्ट करते हैं। आप ट्रेंट के अगर पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स देखोगे तो कुछ उनके खुद के पोर्टफोलियो ओन्ड ब्रांड्स हैं, जैसे कि वेस्ट साइड है, जूडियो है, मिसबू है, उत्सा है, पोमे है, बर्न टोस्ट है, राइट, एंड पोम या पोमे वॉट एवर इट इज, समो है। फिर इनके कुछ अलायंसेज या जेवीज हैं, स्टार बाजार के साथ है, जारा के साथ है, मसोमो मसीमो दुत्ती के साथ है। राइट, अगर आपको कुछ अच्छा समझ में आया हो, आपको पसंद आया हो अभी तक, तो आप प्लीज लाइक कीजिए, मुझे कमेंट में लिख के मोटिवेट कीजिए, हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है। अब ट्रेंड के जो ओन्ड प्रोडक्ट्स है ना, उसमें भी अगर आप देखोगे तो दो ही सुपर स्टार है इसके,
ये मैंने बोला था 2 ही क्राउन ज्वेल है, एक वेस्ट साइड है और एक ज़ूडियो है। वेस्ट साइड जो है वो इंडिया के टॉप 1% को कैटर कर रहा है इस समय, है ना? वेस्ट साइड में जो बिलिंग होती है, एक मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि वो टॉप 1% है ना जो स्पेंडिंग कैपेसिटी वैसी रखता है। अगर कोई व्यक्ति है जो 7,000 रुपए का कपड़ा खरीद के निकल रहा है वेस्ट साइड से, या 5,000 रुपए के कपड़े खरीद के निकल रहा है वेस्ट साइड से, समझ रहे हो आप? तो उसकी स्पेंडिंग कैपेसिटी वैसी है। ज़ूडियो जो है ना वो इनका सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है। ग्रोथ ड्राइवर मतलब जिस चीज़ के कारण आपको फ्यूचर में ग्रोथ मिलेगी, भविष्य में ग्रोथ मिलेगी, राइट? अगर आप वेस्ट साइड देखोगे तो वेस्ट साइड का प्रेजेंस है, बट वेस्ट साइड बहुत धीरे-धीरे ग्रो करता है ना? और ऑनलाइन ऑफलाइन का सिंक्रोनाइज्ड प्रेजेंस है, डिजिटली पावर्ड सप्लाई चेन। बट वहीं पर अगर आप ज़ूडियो देखोगे, तो आप देखोगे कि ज़ूडियो की जो ग्रोथ है, वो एकदम ही स्टीप है। ज़ूडियो की जो ग्रोथ है वो एकदम स्टीप है, सडन ग्रोथ आई है, राइट? और फिर उन्होंने कुछ सपोर्टिव ब्रांड, जिन लोगों को ज़ूडियो से खरीदना पसंद नहीं है, उसी रेंज में आप बर्न टोस्ट से ले लो, अगर ज़ूडियो आपके लिए बहुत मेन स्ट्रीम बन रहा है तो, राइट? तो एक और अपील ब्रांड इन्होंने डाला है। बट प्रॉब्लम क्या है? मतलब रादर एक अच्छी बात क्या है, विच इज़ एक्टिंग एज़ अ ग्रोथ इंजन, कि ज़ूडियो को पता है कि इंडियन कस्टमर्स को क्या चाहिए। इंडियन कस्टमर्स को एस्पिरेशन चाहिए, डिज़ायर चाहिए, है ना? एक तुरंत, मैंने तुरंत गया, तुरंत खरीदा, हाथ में मिल गया मेरे को, इसकी फीलिंग चाहिए। और ये सब चाहिए हमको कम दामों में। ज़ूडियो ने वो सब चीज़ें पॉसिबल करी है इन अ सिंगल प्लेटफ़ॉर्म। ज़ेप्टो ये कर नहीं पाया अभी तक। आपको अगर याद हो तो जब हमने ज़ेप्टो को कवर किया था, तब हमने 2 चीज़ें कवर करी थी। एक करा था प्रोडक्ट मार्केट फिट और एक करा था इकोनॉमिक प्रोडक्ट मार्केट फिट। प्रोडक्ट मार्केट फिट मतलब आपको कस्टमर्स मिल गए कि कौन खरीदेगा। इकोनॉमिक मार्केट फिट मतलब प्रॉफिट भी मिल गया है। इन लोगों को प्रॉफिट कैसे मिला? एंटी प्रीमियमाइजेशन स्ट्रैटेजी से। हम प्रीमियम चार्ज नहीं करेंगे, प्रीमियम प्रोडक्ट को सस्ते दाम पे बेचेंगे। और वर्टिकल इंटीग्रेशन से इन्होंने बहुत सारी चीजें पूरी सप्लाई चेन में कंट्रोल करके रखी है, तो आपको एजिलिटी मिलती है, आप तुरंत चीजें कर पाते हो। अगर आज आपको, फॉर एग्जाम्पल अपन ऐसा समझ लें कि आज आपको जेप्टो या जूडियो जैसा कुछ भी ओपन करना है ना, इफ यू वांट टू ओपन एनीथिंग लाइक जेप्टो और जूडियो, हाँ जी, तो आप अगर कभी आपको अपना जूडियो बनाना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको क्या प्राइवेट लेबलिंग करवानी पड़ेगी, वो भी बल्क में। सर प्राइवेट लेबलिंग का मतलब क्या होता है? आपको क्या लगता है जूडियो की क्या खुद की फैक्ट्रीज होती हैं क्या, जिनके अंदर वो गुड्स बनाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये लोग क्या थर्ड पार्टी को कांटेक्ट करते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी गारमेंट फैक्ट्रीज है, धुआं भी ज्यादा निकल रहा है ना, और ये जूडियो को माल बना के देती है। अब इसकी पूरी स्टेज है वो समझना आप। सबसे पहले तो मार्केट इनसाइड और ट्रेंड एनालिसिस, कि H&M और ज़ारा में क्या ऐसा आ रहा है जिसको मैं कॉपी कर सकूं। दूसरा, उसकी इन हाउस डिजाइनिंग और रेंज प्लानिंग, कि किस रेंज में लाएंगे, बच्चों के लिए लाएंगे, लेडीज के लिए लाएंगे, है ना, अपनी डिजाइन में क्या ऐसा करना है कि वो चोरी ना लगे। फिर सोर्सिंग करना है रॉ मटेरियल की, सप्लाई पार्टनर मैनेजमेंट, आपको कोई पार्टनर ढूंढना है। ये जब बना दे, इनसे उस पर मर्चेंडाइजिंग करानी है, जूडियो वगैरह लिखना है सब, है ना, लेबल वगैरह चिपकाना है, सप्लाई चेन उसको अपने सारे स्टोर्स तक पहुंचाना है, उन स्टोर्स को ऑपरेट करना है, डिजिटल और ओमनी चैनल प्रेजेंस रखना है। डिजिटल ओमनी चैनल मतलब हर प्लेटफॉर्म से बिक रहा है, स्टार बाजार में भी जूडियो है, जूडियो में भी जूडियो है, ऑनलाइन भी खरीद लो, सब कर लो। कस्टमर की इनसाइट्स लेनी है, उसकी रिलेवेंस बरकरार रखनी है अपने प्रोडक्ट की, राइट? प्लेटफॉर्म में ग्रोथ चाहिए, कैपिटल एफिशिएंसी, कि मैं प्लेटफॉर्म को कंटिन्यूसली बढ़ाऊं, मेरी कैपिटल जो है वो सही जगह लोकेट हो। और लास्ट में कम्युनिटी इंगेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी, बिकॉज इट्स अ टाटा बिजनेस, तो ये भी हमेशा इनके ग्राउंड में रहता है। ये सारे काम में आपको मास्टरी करनी है, तब कहीं जाके आप है ना उन लोगों से पैसा निकाल पाते हो जिनसे कोई नहीं निकाल पाता। इंडिया को 3 भागों में बांटा है, ने बोला है। एक इंडिया 3 है, इंडिया 3 जो है वो अनमोनेटाइजेबल क्लास है, आप इससे पैसा निकाल ही नहीं सकते।
ये 200-300 रुपया रोज कमाता है ना? दिन भर मेहनत करके 300 रुपए की मजदूरी करी, 100 रुपए का तो पिया पौवा, ठीक है? बाकी 100 रुपए में दिन भर का जो रात को खाना बनेगा, 10 रुपए का ये दे देना, 10 की हल्दी दे देना, 5 का तेल दे देना, 100 का 25 का ये दे देना, एक बच्चे के लिए किंडर जॉय देना, पूरा खत्म कर देता है वो शाम तक। इससे क्या निकालोगे आप? ये क्या कपड़े पे खर्च करेगा? दूसरा होता है एस्पिरेंट क्लास, जिसको ज़ूडियो ने, जिसको इन लोगों ने ट्रैक किया है, टैप किया है। और एक होता है इंडिया वन कंज्यूमिंग क्लास। कंज्यूमिंग क्लास मतलब जो गाड़ी में पीछे बैठता है, जिसके लिए हर नौकर चाकर लगे हुए हैं, दैट इज कंजम्पशन क्लास। उनको नहीं टारगेट कर रहे हैं हम, टारगेट कर रहे हैं इंडिया टू को। इंडिया टू को टारगेट ऐसे कर रहे हैं कि 80% जो हमारे स्टोर्स हैं, द पोर्टफोलियो स्टोर्स इवॉल्व ओवर टाइम एंड रिमेन सिग्निफिकेंटली हेट्रोजोनस इन वेरियस रिस्पेक्ट. We continue to add stores with select catchment across Tier 1 and Tier 2 cities. As we accelerate presence in multiple smaller market, the current phase of network, in case of Zudio, during the 80% of the new store opened are in Tier 2 and Tier 3 cities. 80% जो stores इन्होंने खोले वो Tier 2, Tier 3 cities में open करे. सोच के देखो आप, right? ऐसी expansion कैसे हो पा रही है, क्या हो पा रहा है, मेरी बात समझना। तो इन्होंने क्या करा है पता है? इन्होंने हर चीज को फॉर्मेटाइज कर दिया। आप किसी भी ज़ूडियो में चले जाओ, आपको वैसे ही लगेगा जैसे आप, यू विल नेवर नॉट बी, अगर आप अंदर हो तो आप पहचान नहीं सकते कि आप कौन से वाले ज़ूडियो में, ठीक है? इन्होंने 10 से 12,000 स्क्वायर फीट की स्पेस ली है मिनिमम। कैपिटल 3 से 4 करोड़ रुपए लगाएंगे शुरुआत में एक स्टोर पे। उस कैपिटल में केपेक्स, डिपॉजिट, इन्वेंट्री सब मिल जाएगा ए टू जेड, ठीक है? आप अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो डेफिनेटली जो सेल्स पर स्क्वायर फुट है वो नॉन अर्बन एरियाज में सबसे कम है और अर्बन और मेट्रोज में सबसे ज्यादा है, राइट? बट एनुअल रेवेन्यू मोटा मोटा सबका सेम ही यार। और एनीवेज इट्स अ फैशन बिजनेस, तो ग्रॉस मार्जिन बहुत हाई है। बट कंपनी का अगर आप ऑपरेटिंग इबिट मार्जिन देखते हो तो इट इज जस्ट 11%। इसका मतलब पैसा क्या मार्केटिंग में भयंकर खर्च कर रहे हो आप अभी इस समय, जो कर भी रही है बिजनेस। या आपको समझना है ब्रो, ठीक है? तो इसके है ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसको कम खर्चीला बनाती है, ज्यादा सस्ते में, इकोनॉमिक्स ज्यादा सेंस बना पाती है ज़ूडियो के लिए। दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड इन्वेस्टमेंट। बहुत डिसिप्लिन तरीके से कोई भी लोकेशन में मैं डालूं, रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन, द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग स्टोर इज मेंटेन्ड एट द डिसिप्लिन ऑफ 3 to 4 करोड़। कहीं भी डालूं, भले मैं कितनी भी अच्छी जगह पर डाल रहा हूं, कितनी भी, मैं वही 3 से 4 करोड़ रुपए के बीच में बसा दूंगा इसको। हम एक्टिव मार्केटिंग स्पेंड नहीं करेंगे और डिस्काउंट विस्काउंट सेल्स भी नहीं चलाएंगे। हम माइक्रो मार्केट्स को टारगेट करते हैं, ऑर्गेनिक ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाएंगे जगह जगह ज़ूडियो के जो आसपास है, कहीं होर्डिंग लगा दिया, कुछ कर दिया, इस तरह की चीज करेंगे। पोर्टफोलियो मिक्स देखोगे तो मेट्रो सिटीज के साथ साथ जो 80% स्टोर है, तो ये दोनों चीजें जो अब नया लेग ऑफ ग्रोथ आएगा। मैं वही बोल रहा हूँ ना बॉस, आप समझ नहीं रहे हो। गांव में आज अगर किसी को कपड़ा खरीदना है ना तो ऐसा पसीना गिरता है, तब वो कपड़े की शॉपिंग कर पाता है। ज़ूडियो क्या बोलता है, तेरे को 700 रुपए की बू शर्ट चाहिए ना, मैं दिल दूंगा तेरे को 700 रुपए में शर्ट ले तू मेरे से, लेकिन मस्त एसी के कमरे में आ, अपनी मर्जी से अपनी शर्ट उठा, 10 शर्ट चुन, जाके 10 की 10 ट्राई कर, एक अपनी पसंद से लेके जा, राजा तू है 2 घंटे। तो आदमी जब वो अंदर घुसता है तो उसको लग जाता है चस्का कि हाँ यार यही चीज है। टीयर 2 टीयर 3 आपके लिए तो नॉर्मल है बॉस, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, राइट? और मैनेजमेंट बोलता है कि जो नए स्टोर्स हैं उनमें डेप्रिसिएशन ज्यादा होता है रेवेन्यू के मुकाबले, मतलब डेप्रिसिएशन, तो थोड़े समय के लिए शॉर्ट टर्म प्रेशर आता है मार्जिन पे। बट एक बार वो फुल तरीके से स्टोर मेच्योर हो जाता है 2 से 3 साल में, उसके बाद वो नॉर्मलेंसी की तरफ आ जाता है। तो 2 से 3 साल इनको लगते हैं स्टोर मेच्योरिटी में। आप देख रहे हो क्या ग्रोथ स्ट्रैटेजी इन्होंने यूज करी है ट्रेंड में स्टोर ग्रोथ के लिए। 2000 से 2005 तक एक एक स्टोर बढ़ाए भाई, एक एक दो दो स्टोर बढ़ाए, देखो आप। बट वहां से जो ये घूमे यहां पर, दिस इज द ब्रेक डाउन 2016, ऐसा खड़ा हुआ, पैराबोला खड़ा कर। दिस हैपेंस आफ्टर आप एक एक स्टोर में मास्टरी करते जा रहे हो, ठीक है? और ऐसा करते करते ज़ूडियो ने 963 स्टोर्स खड़े कर लिए 313 सिटीज में, जो अपन ने अभी बात करी। अच्छा, ये चलते किस पे? ये फोको मॉडल पे ऑपरेट होते हैं। फोको मॉडल मतलब फ्रेंचाइज ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। मतलब क्या है, आप जगह दे दो, यू प्रोवाइड द स्पेस,
यू प्रोवाइड द इन्वेस्टमेंट। इसको ऑपरेट कौन करेगा? कंपनी ऑपरेट करेगी। कंपनी के जो खर्चे होंगे वो निकालने के बाद कंपनी आपको आपका मुनाफा दे देगी। मतलब आप जगह दो, आप 3 से 5 करोड़ दो और आप राजा बन जाओ, या आप तो खाली जगह ही लीज पे दे दो, है ना? जो भी है, जिस तरह का भी मॉडल है। लेकिन फैशन जो है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है। योस्ता करके अगर आप देखोगे, रिलायंस का ब्रांड है, ओन्ड आदित्य बिरला ग्रुप का ब्रांड है। तो टाइट ट्रेंट के पास ऐसा क्या है जो उसकी मोट बन जाए? क्योंकि फैशन में कोई मोट नहीं हो सकती ना। फैशन में क्या मोट है? डिजाइन बदल जाएगी 15 दिन में, क्वालिटी कोई नहीं देखता आजकल। आदमी कपड़े पहनता है, 3 4 बार 5 बार पहनता है, फेंक देता है, उसको ऐसा कपड़ा ही चाहिए। तो मोट है मेरी सप्लाई चेन, ब्लिट्ज स्केल सप्लाई चेन। ब्लिट्ज क्या है पता है? वर्ल्ड वॉर के टाइम पर लंदन के ऊपर जर्मनी ने जाके ना एक साथ बहुत सारे बम मार दिए, तो पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाए, एक कैपेसिटी, एक झटके में। ब्लिट्स, ब्लिट्स चेस, फट 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 खेल लो। तो सप्लाई चेन है ना, वो मेरा मोट है कि सप्लाई चेन पे मेरा एंड टू एंड कंट्रोल। ये सबसे बड़ा मोट है। और दूसरा सबसे बड़ा मोट क्या है पता है? आई एम रेडी टू एक्सेप्ट कि जो नए स्टोर है वो शुरू के 3 साल नुकसान करेंगे, तो मैं लाइक फॉर लाइक ग्रोथ के पीछे नहीं भाग रहा हूं जब तक मेच्योरिटी नहीं आती। एक बार मेच्योरिटी आ गई उसके बाद अपन फोड़ देंगे। राइट, ये दो चीजें। तो क्या होता है यहां पर, और उन्होंने कैसे प्लान करा? एक तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज की तरफ भागे, कैनिबलाइजेशन को आसान करा। इन्होंने बोला हमारा एक स्टोर, अगर 5 किलोमीटर के दायरे में एक स्टोर है तो वहीं पर ही दूसरा भी खोल दो। तो बोलेंगे सर ये तो फिर आपस में एक दूसरे का धंधा खा जाएंगे, खाने दो शुरुआत में, कोई दिक्कत नहीं। प्रीमियमाइजेशन करा, वेस्ट साइड को रिपोजिशन करा जारा और H&M के अगेंस्ट में। वेस्ट साइड बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है इस टाइम पर। कैटेगरी एक्सपेंशन करा, नॉन क्लोथिंग के अंदर इंटर करा। राइट, अब नॉन अपेरल से शूज वगैरह हो गए, आपके ब्यूटी क्रीम्स हो गई, ये सब चीजें हो गई, इनरवेयर्स हो गए, उनसे 20% रेवेन्यू आ रहा है। मतलब टॉप लाइन का इतना बड़ा रेवेन्यू आ रहा है। आप अगर देखोगे तो रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। मेरा एक एवरेज स्टोर साइज क्या है, वो भी 4% बड़ा है धीरे धीरे। इन्वेंट्री की वेलोसिटी क्या है, 7 से 10 दिन का टारगेट करता है जूडियो। 7 से 10 दिन के अंदर, डेज फ्रॉम डिजाइन टू शेल्फ लाइफ, डिजाइन टू डिस्पैच इज बीइंग टारगेट बाय 7 to 10 days। जारा का मतलब अगर कोई डिजाइन पसंद आ गई तो 7 से 10 दिन के अंदर तो डिजाइन से डिस्पैच हो जाएगी, एंड 14वें दिन 14th डे पर तो वो पूरे इंडिया में बट रही होगी। और 15वें 16वें दिन आप देख रहे होगे लोग वो पहन के घूम रहे। जस्ट इमेजिन करो ना कैसी चीज है। यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है इनकी? 90 टी-शर्ट्स हर मिनट बिक रही हैं, 20 जीन्स हर घंटे बिक रहे हैं, है ना? क्योंकि अब इतनी बड़ी चेन बन चुकी है ना, क्या वो चक्का अपने आप घूमेगा। तो रेवेन्यू माइलस्टोन इन्होंने अभी रिसेंटली $1 बिलियन की सेल्स क्रॉस करी है। सीएजीआर भी बढ़िया है, पिछले 5 सालों का तो 83% सीएजीआर है, अनइमेजिनेबल है। राइट, और जूडियो का जो रेवेन्यू ट्रेंड के टोटल रेवेन्यू में जो कंट्रीब्यूट करता है वो 2.2 से बढ़ के 4.8 हो गया है। मतलब जूडियो इज वन ऑफ द मेजर कैश काउस दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। राइट, स्टोर काउंट अभी 963 है, बट इनका 5,000 का टारगेट है। और अगर ये 200 से 250 स्टोर्स, 250 स्टोर भी अगर एक साल में खोल रहा है तो 16 साल लगेंगे इस टारगेट को अचीव करने में भाई। मतलब लॉन्ग टर्म स्टोरी है भाई। और 73% ऑफ द ऑल स्टोर ओपन आर इन नॉन मेट्रो। आप जस्ट इमेजिन करो कहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको मैं अभी ऐसे ही दिखाऊं ले जाके, और अपन इसको ट्रेंड ओपन करें, ठीक है, आप रीसेंट क्वार्टर्स देखिए, रीसेंट सेल्स देखिए, इट हैज बीन ग्रोइंग भाई। ये दिसंबर का क्वार्टर देखो 3400, ये वाला देखो दिसंबर का 4600, ये मार्च का क्वार्टर देखो 3200, ये वाला देखो 4200, ये सितंबर का देखो 4100, ये सितंबर। अब कपड़ा ही बिक रहा है, कोई जबरदस्ती थोड़ा ना कर देगा किसी के साथ। राइट, एवरीथिंग इज ग्रोइंग। स्टॉक प्राइस नीचे है बस, बाकी सब तो ऊपर ही है। अगर आप देखोगे यहां पर तो अक्टूबर 24 2024 में 5,5500 रुपए का हाई बनाया था इसने, और मार्च 26 में 2200 का लो बनाया।
तो 24 से 26 तक धंधा कोई ऐसा थोड़ा ना है कि खत्म हो गया बिल्कुल, उल्टा धंधा तो बड़ा है। 75% तो सेल्स में ग्रोथ आई है एब्सोल्यूट लेवल पे, राइट? और ईपीएस में भी ग्रोथ आई है, डिसेंट ग्रोथ है नेट प्रॉफिट में, ईपीएस में। तो बिजनेस डाउन नहीं हो रहा है कहीं से कहीं तक। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो बोरोइंग्स कम कर रही है कंपनी, अपनी बोरोइंग्स खत्म कर रही है। तो ऑल आर गुड साइन एंड टू एंड। अब सर ये सारी नॉलेज को अपन नंबर में कैसे पुट करें? ये जो इतना टना हुआ है इस समय भी, ट्रेंड, जो लोग ट्रेंड ट्रेंड कर रहे हैं, जो ट्रेंड के पीछे पहले भागे, ये क्या करना चाह रहे हैं? ये सब लोग नंबर्स को नहीं चेस कर रहे हैं, ये लोग स्टोरी को चेस कर रहे हैं। स्टोरी क्या है? इस स्लाइड का पहला पेज, 5,000 स्टोर्स ओपन करूंगा मैं। प्रोफेसर दामोदरन बोलते हैं कि अगर नंबर को अपन स्टोरी के साथ आप मिक्स कर पाओ, मिंगल कर पाओ ना, तब वो एक शानदार वैल्यूएशन बनता है। देन इट इज अ गुड वैल्यूएशन व्हेन यू कन्वर्ट स्टोरी टू नंबर। तो सबसे पहले क्या है, आपको एक नैरेटिव डेवलप करना पड़ता है बिजनेस के लिए, जो आप वैल्यू कर रहे हो कि यार ये कंपनी 5,000 स्टोर्स मीट करेगी। फिर ये अपन अगली स्लाइड में देखेंगे, आपको ये देखना है कि जो स्टोरी बनी है ये पॉसिबल है, प्लॉजिबल है या प्रोबेबल है। अगर ये पॉसिबल और प्लॉजिबल है तो आप इस स्टोरी के हिसाब से फ्यूचर में नंबर को ग्रोथ दो, राइट? और अपना फीडबैक लूप ओपन रखो ताकि आप बार बार अगर स्टोरी में कुछ चेंज आए तो आप नंबर में चेंज कर सको। तो अगर हम बोल रहे हैं कि 5,000 स्टोर्स ओपन करेंगे, तो क्या ये लिटरली पॉसिबल है ऐसा करना? इज इट पॉसिबल, राइट? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इतनी कम है कि मैं मेजर ही नहीं कर सकता। क्या ये प्लॉजिबल है? प्लॉजिबल मतलब हो सकता है, और प्रोबेबल मतलब पॉसिबिलिटी बढ़ गई अब होने की। तो वैल्यूएशन में रखना ही रखना है आपको फॉर श्योर, राइट? क्या ऐसे गाइडेंस हैं जो अजम्पशंस को आपको चेंज कर देंगे? क्या होता है ना, जैसे जैसे नए स्टोर्स ओपन करता है और एग्रेशन के साथ करेगा, तो क्या इनका ब्रेक इवन, प्रॉफिटेबिलिटी डिले होती जाएगी? डिले होती जाएगी। एक टीयर 2 टीयर 3 का गैप है बस, जिसको ये फिल करने की कोशिश कर रहा है। मेच्योरिटी साइकिल हिट होने के बाद क्या सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आ पाएगी? क्योंकि मैंने फिर आपको बोला इट इज अ हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। आपको अपने नैरेटिव्स को इनको कंपेयर करना है। जैसे यहाँ उबर के इन्होंने नैरेटिव्स को कंपेयर करा है कि टोटल मार्केट साइज क्या है, मेरा रेवेन्यू कितना होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं, टैक्स में कितना कर पाऊंगा, री इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ये सब चीजें आपको करनी है, राइट? चेंजिंग द कंट्रोल शीट, नाउ अंडरस्टैंड दिस। एक बार जब आप ये समझ जाओगे ना, तब आपको ये बताना है कि अच्छा अब मेरा रेवेन्यू 34% से ग्रो नहीं होगा, अब ये कमती होके 20% से ग्रो करेगा बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ये वैल्यूएशन की प्रोसेस होती है, आपको सीखना है, आपको समझना पड़ेगा। वैल्यूएशन जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। अलग अलग डिसिप्लिन हैं वैल्यूएशन करने के, अलग अलग तरीके हैं वैल्यूएशन करने के, अलग अलग अप्रोच है वैल्यूएशन करने की, राइट? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, छोटा सा वीकली बाजार था इस बार का। बट आप मुझे कमेंट में बताना कि आप क्या टॉपिक पे मेरे से बात सुनना चाहते हो। ठीक है, या तो वो कोई, समझना, आप मुझे हेल्प करो, आप मुझे बताओ आप क्या सुनना चाहते हो, क्योंकि आप लास्ट तक बैठ के देख रहे हो ना, तो आपका पहला हक बनता है बताने का। और मैं हर कमेंट पढ़ूंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताना कि आप कौन से टेक्निकल टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन चाहते हो। आप मुझे ये बताना कि आप कौन से माइंडसेट ड्रिवन टॉपिक्स पे, या सीए से रिलेटेड, या कुछ भी करियर ड्रिवन टॉपिक पे टॉपिक्स बताओ आप, राइट? तो इट विल बी ऑफ हेल्प टू अस। आई होप आप संडे को बहुत प्रोडक्टिव रखोगे। मैं आपसे मिलता हूँ अगले संडे, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द वीकली बाजार डॉग्स।